आगे मैं सीए बनना चाहती हूँ और ग्रेजुएशन पहले कंप्लीट करना चाहती हूँ, उसके बाद सीए की पढ़ाई करना चाहती प्रदेश में नाम कर रही है। बहुत बहुत खुशी हो रही है। बच्ची को मैं शुरू से देख रही थी और मुझे लगता था ये बहुत कुछ कर सकती है। सीए बनने को उसका मन है तो कोशिश करूँगा, अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूँगा कि बने सीए। दुर्ग जिले में इस बार फिर बेटियों ने परचम लहराया है। 10वीं और 12वीं में जिले की टॉपर बेटियां बनी हैं। हम इस वक्त हैं भावना साहू के साथ। 12वीं की जिले की टॉपर है और प्रावीण्य सूची में 10वां स्थान भावना ने हासिल किया है। जेवरा सिरसा स्कूल सरकारी स्कूल की छात्रा है और भावना के पिता फल बेचते हैं। एक बहुत ही परिवार की, जो छोटे परिवार की कहा जाए, क्योंकि अब लो इनकम के मात कहें या जिस तरीके से फल बेचकर लोग कितना कमा लेंगे, लेकिन कमाई यहाँ मायने नहीं रखती है। मायने रखती है बच्चों की मेहनत और बच्चों का वो काम जो पिता और माता को गौरवान्वित होने का फल प्रदान करता है। आज भावना की वजह से उनके पिता की पूछ-परख हो रही है। भावना, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि मैंने टॉप की है। क्या उम्मीद थी? एग्जाम जब हुआ तो क्या लगा था कितने मार्क्स आएंगे, क्या प्रावीण्य सूची में आ पाओगी? मैं सोची थी कि मैं 97 बनाऊं, लेकिन मेरा 95 आया। कहाँ चूक रहेगी? कौन सा सब्जेक्ट में थोड़ा कम नंबर हो गया आपका? मेरा वो इकोनॉमिक में 90 है। अब तो 12वीं हो गई है, अब आगे का क्या आपका लक्ष्य है? आगे मैं सीए बनना चाहती हूँ और ग्रेजुएशन पहले कंप्लीट करना चाहती हूँ, उसके बाद सीए की पढ़ाई करना चाहती हूँ। सीए की पढ़ाई करना है, ग्रेजुएशन भी करना है और घर के सारे चीजों को भी देखना है। क्या लगता है, सीए की पढ़ाई के लिए भी काफी आपको कोचिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। पिताजी की सीमित आय है, क्या किस तरीके से सब चीज हो पाएगी? अब पढ़ूंगी, फिर आगे बढ़ूंगी। बिल्कुल, अब पढ़ना है और आगे बढ़ना है। हमारे साथ उनकी मम्मी भी है। कैसा लग रहा है? आप कितना पढ़ी हैं? मैं तो 8वीं तक पढ़ी हूँ। तो आज कैसा लग रहा है, बेटी जब प्रदेश में नाम कर रही है? बहुत बहुत खुशी हो रही है। क्या आज बेटी को भी आगे पढ़ाना है कि शादी का जल्दी कर देना है? नहीं, आगे पढ़ाना है। बिल्कुल, भावना की माता जी हैं और बेटी को पढ़ाना चाहती, क्योंकि वो कम पढ़ी लिखी हैं, तो जाहिर सी बात है कि माँ का भी सपना है कि बेटी आगे पढ़े। प्रिंसिपल मैम से भी हम जुड़ रहे हैं। प्रिंसिपल मैम भी यहाँ पर हमारे साथ में है। हमारे साथ प्रिंसिपल ज्योत्सना जी है। मैम, बच्ची को आप कब से देख रही हो और कितना टैलेंट देख पाती है इसमें? बच्ची को मैं शुरू से देख रही थी और मुझे लगता था ये बहुत कुछ कर सकती है। तो सारे टीचर्स को भी बोल के रखा था कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे मेरिट में आना चाहें उनके लिए आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, एक्स्ट्रा एफर्ट दीजिए। बच्चों को हम अपने रूम में बुला के बताते थे कि आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपका एक मार्क भी नहीं कटेगा। फिर टाइमिंग सेट करना सिखाते थे इनको कि घड़ी से देख के आप करो ताकि आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे। कई बार क्या होता है, खूब होशियार बच्चे रहते हैं, लिखते समय मतलब इतना ज्यादा लिख जाते हैं। हाँ, तो इनको शब्द सीमा भी सिखाया जाता था। पूरा इनको हमने गाइडेंस दिया और इस तरीके से क्योंकि भावना शुरू से उस स्कूल में पढ़ी है, तो कैसा इसका देखते प्रतिभा? तो पढ़ाई में बाकी और क्या प्रतिभा आपने देखी है इसमें? ये हर चीज में बहुत अच्छी है, इंटरेस्ट लेती है। मतलब सबसे बड़ी बात है उसमें रुचि की बात है। ये अपने मम्मी का भी सहयोग करते हुए काम करती है और पढ़ाई भी करती है। स्कूल में भी दूसरी चीजों में भी बहुत आगे रहती है, तो हर चीज में भाग लेती है। बिल्कुल, केवल पढ़ाई नहीं बल्कि भावना की तारीफ तो प्रिंसिपल कर रही है। वो हर चीज में काफी रुचि के साथ में काम करती है। उनके पिताजी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पिताजी क्योंकि एक फल बेचने का काम करते हैं। आप, छोटा सा आपका काम है, कैसे अपनी बेटी के सपनों को पूरा करेंगे? अब मैं कोशिश करूँगा कि उसको आगे पढ़ाने का, सीए बनने को उसका मन है तो कोशिश करूँगा, अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूँगा कि बने सीए, है नहीं। आपके घर में सभी बच्चे क्या पढ़ाई में ऐसे ही टैलेंटेड है? हाँ, सभी है, तीनों, मतलब 2 लड़की 1 लड़का है, तीनों पढ़ने में ठीक है ऐसे। बिल्कुल। और भावना की बहन भी है। आप बहन छोटी हो कि बड़ी हो? बड़ी हूँ। आप क्या कर रही हो अभी? मैं भी बीकॉम सेकेंड ईयर। बीकॉम सेकेंड ईयर। तो आप क्या कहना चाहिए, बहन क्या जितना बड़ा अचीवमेंट है, क्या कहना चाहोगे? तो मुझे भी बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बहन मुझसे भी ज़्यादा परसेंट लाई है। मेरा तो 76% था और मुझे बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल, परिवार के लिए खुशी का क्षण है और ये क्षण ये ऐसा पल है कि जो हमेशा याद रहेगा। और आज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में परिवार पहुंचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ये अचीवमेंट पूरे जिले का है, तो जाहिर सी बात है कि अधिकारी भी सब मिलने के लिए बेताब थे। तो परिवार यहाँ पहुंचा हुआ है और ऐसे कई और बच्चे हैं जो मेरिट लिस्ट में आए हैं और सब यहाँ पहुंच भी रहे हैं। और हम आपको एक एक करके सबका एक एक दिखा रहे हैं, एक खास मुलाकात कि किस तरीके से कितनी मेहनत के साथ ये बच्चों ने ये अचीवमेंट हासिल किया है।
कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।